मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब मैं असल बात की तरफ आता हूं ताकि आपके दिल में कुरान की अजमत तो बैठे ना। कुरान जो कहेगा आप उसको वैल्यू तो दो। अब कुरान बताता है कि अल्लाह बताता है, कुरान का मतलब कौन बताता है? अल्लाह। अलहम से लेके वन्नास तक हर बात उसकी दुरुस्त है। तो कुरान क्या कहता है? तबारकल्लज़ी, जो कारी साहब ने आज आयत पढ़ी है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। जिंदगी खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती, हो सकती होती तो रोबोट में जान क्यों नहीं पड़ गई भाई? सारी दुनिया के सारे इंसान भी रोबोट को जिंदा नहीं कर पा रहे। अल्लाह कहते हैं मैं हूं जो हयात पैदा करता हूं। आगे अल्लाह क्या कहता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्यों बनाया मैंने तुम्हें? बहुत अहम आयत है, आप लोगों की तवज्जो है या थक गए हैं जी? 10 पैसे से ज्यादा तो हमारे जापान में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब। तो बाहर भी आवाज जा रही है क्या? निकलते हैं। अच्छा भाई, एक एक करके निकले, बस मैं समेट रहा हूँ। 10 बजे से अभी 10 बजने वाले, तो मुझे पहले बता देते ना। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? सम टाइम कभी कभी होता है। तो जल्दी से समेटता हूं मैं बात को। असल मेरी बयान की तमहीद लंबी होती है, जो टू द पॉइंट बात होती है वो उसके लिए टाइम फिर कम बच जाता है। जो लेकिन वो तमहीद लंबी ना हो ना तो आखिर की बात समझ में नहीं आती। तो असल तो आखिर ही से होता है ना। वो किसी ने पूछा ना कि न्यूटन का लॉ बताओ, उसने कहा मिस आखिर से याद है। उसने कहा चलो आखिर से सुना, तो कहते इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ। तो आखिर से होता है, तो असल तो आखिर ही है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हें पैदा किया है तरक्की करने के लिए नहीं। तरक्की उसका एक हिस्सा है, उसका एक हिस्सा है, वो भी उसमें शामिल है, लेकिन असल मकसद वो नहीं है। मैंने तुम्हें पैदा किया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं जानवरों में ये नहीं देखता कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैंने उनको फितरत पे पैदा किया और उसी रास्ते पे चला। कुत्ता अगर वफादार है तो क़यामत तक वफादार ही रहेगा। वो बेवफा है कोई जानवर तो हमेशा क्या रहेगा? वो बेवफा। कुत्ते को दुम हिलाने पर सवाब नहीं मिलता, शेर को बहादुरी पे निशाने हैदर नहीं मिलता। वो गॉड उसमें सॉफ्टवेयर ही बहादुरी वाले। उसको बिल्ली अपने बच्चों को शौक से पालती है। बच्चे जब बिल्ली के बड़े होते हैं तो अपनी माँ को वो भूल जाते हैं। इस भूलने पर उनको गुनाह बोलो नहीं मिलता। अल्लाह कहते हैं इंसान को जो मैंने पैदा किया उसमें मैंने ये सलाहियत रखी है कि वो अच्छा भी बन सकता है और वो बुरा भी बन सकता है। तो मैंने पैदा इसलिए किया है कि ऐसी मखलूक को मैं आजमाना चाहता था। एक ऐसी मखलूक पैदा हो, मैं उसको देखूं कि कौन अच्छा बनता है और कौन बुरा बनता है। लिहाजा बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाएं, उन पे कोई मलामत नहीं है। इंसान का बच्चा बड़ा होकर या 18 साल का होकर अपने माँ बाप को छोड़ के चला जाए, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में फेंक देगा। समझते हो कि नहीं समझते हो? आपने अपने बिल्ली या मुर्गी के बच्चे अपनी माँ को बड़े होकर भूल जाए, कोई गुनाह? भाई बच्चों को कंट्रोल करें ना, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े होकर अपने माँ बाप को ओल्ड होम में जमा करा देंगे, आपको अल्लाह बोलो नहीं छोड़ेगा। वो भाई बच्चों को साइड पे लेके जाएं। सब बच्चों को देख रहे हैं, मैं भी तो किसी का बच्चा हूं ना, मुझे भी तो देखना। आप इनको ले जाइए। तो आप अगर बड़े होकर अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हो तो अल्लाह आपको बोलो नहीं छोड़ेगा। तो कुरान कह रहा है वला तकुल लहुमा उफ़िन। माँ बाप के सामने बुढ़ापे में उफ करने की भी इजाजत नहीं है। ओल्ड हाउस या ओल्ड होम तो बहुत ही दूर की बात है, बर्दाश्त करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेंजर ऑफ गॉड है, आपने फरमाया उस पर अल्लाह की लानत हो जिसको बूढ़े माँ बाप मिले बुढ़ापे में और उसने उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर वाजिब नहीं कर लिया। यानी जन्नत का इतना बेहतरीन ऑप्शन जिसने जाया कर दिया ओल्ड हाउस में जमा करा के या घर में रख के खिदमत ना करके, उस पर अल्लाह की लानत। मैं इसको मिसाल से समझाता हूं। जैसे कोई पाकिस्तान में ना कमाए उस पर कोई लानत नहीं कर सकता,
نارمل ہے یار, اب بے روزگاری ہے. لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا, اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ, لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے, اتنی اچھی تنخواہیں, تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے, کہتے ہیں نہیں کہتے یار تف ہے تمہارے اوپر, لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے, تف ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بہترین آپشن تھا یار, وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں, اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے, اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے, اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر. تو نبی نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے, بہت شدید ضرورت ہے. یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا, جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو, خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے, گاؤں میں کسی نے بائک خریدی, تو آپ کو پتا گاؤں میں تو کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے, یار وہاں جانا ہے, یار وہاں جانا ہے. تو لوگ آتے تھے, بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی, میں پیٹرول ڈال دوں گا. جو پیٹرول ڈالنے کے آفر دے رہے تو کون روکے گا پھر, چل بھائی لے جا. ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا, بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی, میں پیٹرول میں ڈال دوں گا. ایک دن اس کو غصہ آیا, ایک بندہ آیا کہنے لگا بھائی ذرا بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال اور اس کو چلا کے لے. بائک میں سب کچھ پیٹرول. تو بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹاکرا ہو نا, تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا, سب کچھ ترقی نہیں ہوتی, سب کچھ صحت نہیں ہوتی, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو, آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا, ایک اہم بات. دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے, ناکام ہے. اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا. آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ آج جو زنا کرتا ہے وہ زنا کو برا نہیں کہتا, جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا, جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں, جاپانی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے برا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہمارے تو ماں باپ نے خود بولا تھا میں ڈالا ہوں وہاں پہ. بھائی اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود داخل کیا, وہ تو بولیں گے. دنیا میں جو برائی عام ہو جاتی ہے, لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں, اچھائی کا. ہومو سیکسولیٹی, جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں. انہوں نے تو لا پاس کروا کے لیگل کر دیا اس کو. تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ, وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان طے نہیں کریں گے. انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے لیے. جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی قانون پاس نہیں ہونے دے گا. انسانوں سے تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے بتا دیا توحید اچھی ہے, شرک کیا ہے. ہندو شرک کو برا کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے, وہ تو بت پرستی کے آدمی ہے. بھائی خدا سے پوچھو, قرآن سے پوچھو. اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا, جس نے بنایا صرف اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے اگر ہم پوچھتے ہیں, انسانوں سے پوچھو کہ زنا بری چیز ہے, لوگ کہیں گے بھائی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے, انلیگل ہے تو کیا ہے, بری ہے. اللہ کیا کہتا ہے, لیگل ہو یا انلیگل ہو, لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں. امریکہ کی گورنمنٹ سے, جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو, گورنمنٹ کہے گی بھائی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے, لیول میں پی ہے تو اچھی ہے. اگر اس کوانٹٹی سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد کہ میں نے کن کو نکالنا تھا اور کن کو نکال دیا. وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک بندہ تھا, شراب پی کے آیا تھا, وہ اتنے بندوں کو نکال کے لے آیا نا, اور خوش ہو رہا ہے دیکھو میں پی کے آیا ہوں اور میں نے کتنے بندوں کی جان بچا لی. لوگوں نے کہا سارا وہ عملہ نکال دیا تو آگ بجھانے کے لیے آیا, بتا انہیں کو نکال دیا. تو شرابی سے پوچھو گے, دنیا سے پوچھو گے, وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے, اس سے تجاوز مت کرو. اللہ کیا کہتا ہے, ایک قطرہ بھی کیا ہے شراب کا, نجس ہے, ناپاک ہے, کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی, پینا تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ہے بھائی, یہ بھی جہان ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے, یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں. آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو. اللہ سے پوچھو گے, اللہ کہے گا جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے, جو بر وقت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تزوج الودود الولود, نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, جو تمہیں اولاد کثرت سے دے.
नस्ल की कमी को इस्लाम पसंद नहीं करता, नस्ल बढ़ाने को इस्लाम क्या करता है? पसंद। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो फैमिली प्लानिंग वालों के जितने नारे उठा के आपको डस्टबिन में फेंकने पड़ेंगे। भाई खुदा के सामने आपकी कोई हैसियत नहीं है। आते हैं लोग अफलातून बन के, आबादी बढ़ रही है तो यूं हो जाएगा तो यूं। देखो जिन मुल्कों में आबादी घटी है ना, इतनी तरक्की के बावजूद भी वो फना हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो। जापान में चपली कबाब के होटल क्यों? अगर जापानियों की नस्ल बढ़ रही होती तो यहाँ चपली कबाब के हम लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। आप लोग को यहाँ घुसने देते ये लोग? कहते भाई तुम देसी लोग हो यार, यहाँ का माहौल खराब कर रहे हो तुम। तो इस्लाम ने पहले से हुक्म क्या दिया है? नस्ल रोकने का, बढ़ाने का। फिर इस्लाम ने सबसे ज्यादा तरजीह दी है रिश्तेदारी को, खूनी रिश्तों को। दोस्त पर अल्लाह ने भाई को क्या दी है? तरजीह दी है। समझते नहीं हो? गर्लफ्रेंड पर अल्लाह ने किसको तरजीह दी है? मुंह से बोलने, किसको? बीवी को। गर्लफ्रेंड से हंस के बात करने पर कोई सवाब नहीं मिलता। गर्लफ्रेंड से पूछोगे तो वो कहेगी कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझसे जब बात करता है मुस्कुरा के बात करता है। अल्लाह से पूछोगे तो अल्लाह कहेगा बहुत बुरा है कि जो इसके लिए हलाल नहीं है उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा है। और बीवी से मुस्कुरा के बात करोगे तो क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से कैसे मोहब्बत का इजहार किया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा फरमाती है, मैं बर्तन में जिस जगह से मुंह लगा के पानी पीती थी, पैगंबर को जब प्याला पकड़ाया जाता ना, उन्हीं जगह अपने होंठ मुबारक रखते और पानी पीते। आज बीवी के लिए टाइम नहीं है। हर औरत को ये इतराज है कि मेरा मियाँ उधर लगा हुआ है फोन पे, पता नहीं वसीम नाम पे, कि ये वसीमा है या वसीम है। नाम शकील रखा हुआ है, निकलती शकीला है वो। नाम वहीद रखा हुआ होता है, जब तहकीक में जाओ तो पता चलता है तो वहीदा है। मैं भी खवातीन से कहता हूं, आपको भी तो शौक था ना लिबरल आजाद ख्याल आदमी का, तो अब आजादी इसी का नाम है। आपको भी तो दीनदार रिश्तों से चिढ़ थी ना, किसी तो नमाजी परहेजगार किस्म का ये तो नहीं चाहिए हमें, तो एडवांस मॉडर्न चाहिए। तो मॉडर्न तो फिर मार्केट में इसी टाइप के मॉडर्न मार्केट में क्या कर रहे हैं। और एक खातून ने, जो मॉडर्न खातून है लेकिन उसने मजमून बड़ा अच्छा लिखा, फेसबुक पे कहीं मजमून था, मॉडर्न खातून है, उसने एक बात लिखी है, वो मॉडर्न मजहबी नहीं है। उसने लिखा कि कमबख्त अगर शौहर हैंडसम हो ना तो बड़ा मसला ये है कि उसके चक्कर बहुत होते हैं, क्योंकि जैसे आपने उसको पसंद किया 20 लड़कियां और पसंद कर रही होती हैं, तो इसलिए जो हैंडसम ना हो उसी से शादी किया करो। ये उसकी राय थी कि जिसको तुम ही किसी तरह से पसंद कर लो, किसी और को वो किसी भी जाविये से पसंद बोलो। यार ये हालात हो गए। तो अल्लाह की नजर में भाई जो चीज अच्छी है ना उसको क्या मानना पड़ेगा? अल्लाह की नजर में निकाह अच्छा है। गर्लफ्रेंड बोलो, ये रिश्ता मानती नहीं है, इस्लाम मानता ही नहीं है। इस्लाम औलाद का कायल है, खानदान का कायल है, रिश्तेदारी जोड़ने का कायल है, अल्लाह की इबादत का कायल है। ये चीज जापानियों में आपको नजर नहीं है। जो इनकी खूबियां हैं वो इस्लाम नहीं बताई है, वो ले लो इनसे। बल्कि बोलो भाई हम तो भूल चुके थे, तुम में हमने आके ये खूबियां देखी तो हमें अब इस्लाम की वो खूबियां याद आ गई। मिसाल के तौर पर मशहूर है जापानी झूठ नहीं बोलते, तो अल्लाह ने क्या कहा है? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। तो कुरान पहले से मना कर चुका है। आप कहते हो जापानी लोग मुआहिदों की पाबंदी करते हैं, कुरान पहले 1400 साल कह चुका है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, ईमान वाले लोग अपने अमानतों और मुआहिदों को पूरा करते हैं। अबू जुंदल को नबी ने रजी अल्लाह अन्हु को वापस कर दिया मुशरिकीन के हवाले, अपना बंदा पकड़ के वापस किया क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था, ताकि ये उंगली ना उठे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे की पाबंदी नहीं करते। तो आपने जब यहां रहना है, आपने अपने कैरेक्टर को इनसे अच्छा करके दिखाना है। टैक्स पर आपने पाबंदी से देना है, लॉ को आपने इनसे ज्यादा फॉलो करना है। ये लोग कहें कि यार ये वाकई इस्लाम को फॉलो करते हैं। ऐसा ना हो कि आप बातें अल्लाह रसूल की कर रहे हो और जब कानून की बात आए तो सुबह शाम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। इससे आप लोगों को अल्लाह के रास्ते में से रोकने का सबब और जरिया बन जाओ। वक्त मेरे पास चूंकि महदूद था, 10 बजे इन्होंने बताया कि बयान खत्म करना है आपने, और 10:11 हो गए, इसलिए मैं अपनी बात को बस समेट के खत्म करता हूं। मुझे पहले बताते ना तो मैं फिर उसी हिसाब से चला लेता उसको। मुझे बताया गया कि टाइम क़यामत तक है आपके पास, मुझे बताया। अच्छा दुआ करता हूं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें इस्लाम को दिल से लगाने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को भी तबलीग में और उलमा के साथ और जो भी दीन का काम कर रहे हैं उनके साथ जोड़ा करें, इन नस्लों की हिफाजत करें और रिश्तेदारी को जोड़ें। यहाँ पे आप समझते हो कि नहीं समझते हो?
اس سے کیا ہوگا؟ ترقی تو آپ کو ویسے ہی مل گئی ہے، حکمران بھی یہاں کرپٹ نہیں ہے، جو چیز کمی ہے وہ آپ کی کمی کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی، تو آپ کی لائف ان سے زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔